दोस्तों, यूं तो हिंदी सिनेमा में समय दर समय कई अभिनेत्रियां आईं और अपने अभिनय, खूबसूरती और गजब के टैलेंट से हिंदी फिल्मों के दर्शकों में एक खास जगह बनाने में कामयाब भी हो गई। तो ऐसी ही हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री हैं दिव्या भारती, जो कि ताल्लुक तो रखती हैं साउथ इंडियन फिल्मों से, लेकिन जब बॉलीवुड में आई तो इन्होंने तहलका ही मचा दिया और बहुत ही कम समय में गजब की फैन फॉलोइंग स्थापित कर ली, जो कि आज दिव्या भारती के ना होने के बावजूद भी कायम है। और उनके चाहने वाले आज भी उनके शानदार अभिनय से सजी फिल्मों को देखकर उन्हें याद कर रहे हैं। एक काम करते हैं, तुम सब अपना मुंह खोल कर रखो, मैं अपनी आंखें बंद करके चलती हूँ। जिसके तकदीर में होगा उससे मिलेगा मेरे दिल का पहला टुकड़ा। अच्छा तरीका है ऑटोग्राफ लेने का। हम कल भी आए थे, लेकिन आपको लोगों ने घेर रखा था ना, तो हमने सोचा कि क्या नाम है आपका? क्या आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 90 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री दिव्या भारती के उन सभी अननोन फैक्ट्स के बारे में। वीडियो ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरपूर होने वाला है, इसलिए आप सभी दर्शकों से एक अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि दिव्या भारती एक चुलबुली और शरारती लड़की थी। वो अपना ज्यादातर समय परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक में ही बिता देती थी। दिव्या अपने परिवार के सभी सदस्यों से प्यार करती थी और उनके छोटे भाई कुणाल को तो वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कुणाल के लिए दिव्या कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती थी और कहती थी कि मेरी जितनी भी कमाई है मेरे लिए नहीं बल्कि कुणाल के लिए है। दिव्या भारती गरीबों और छोटे बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी। अपने घर के सामने वाले स्कूल की नर्सरी कक्षा के बच्चों को वो मार्केट में ले जाकर खिलौने और मिठाइयां खरीद के देती थी। और आपको एक बात ये भी बता दें कि आज भी जब दिव्या भारती का जन्मदिन उनके परिवार वालों के द्वारा मनाया जाता है तो उनकी माँ खुद अपने हाथों से चॉकलेट्स बनाती हैं और पास के स्कूलों में सारे चॉकलेट्स बच्चों को बांट देती हैं। फिल्मों में आने के पीछे दिव्या भारती का कोई इरादा नहीं था, वो तो अपनी पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए जबरदस्ती फिल्मों में आई। ये मेरे डैडी का घर है, इसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। दिव्या भारती ने कभी अभिनय के लिए प्रशिक्षण नहीं लिया था। उनके अंदर गॉड गिफ्टेड और अंदरूनी टैलेंट था। वो किसी को भी कॉपी नहीं करती थी। अभिनेता या अभिनेत्री को अभिनय की दुनिया में सफल होने के लिए सबसे पहले छोटे स्तर से धीरे धीरे बड़े स्तर में जाना होता है, लेकिन दिव्या भारती की किस्मत ही कुछ और थी। शुरुआत में ही उनके घर के पास कई फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दिव्या को फिल्मों के ऑफर देने आते थे। दिव्या को कोई अगर दीदी कहकर पुकारे तो उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन उनके छोटे भाई कुणाल दिव्या को दीदी कहकर नहीं बुलाते थे बल्कि नाम से ही पुकारते थे। इसलिए दिव्या को उनके पिताजी घर में दीदी कहकर बुलाते थे। अपने पिताजी और छोटे भाई कुणाल को दिव्या भारती बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और अगर किसी चीज की राय लेनी होती थी तो वो अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ती थी। दिव्या भारती जब खुद के लिए एक कार खरीदने वाली थी तो उसने सोचा कि मैं सबसे पहले अपने छोटे भाई कुणाल के लिए एक जीप खरीद कर दूंगी, तब मैं खुद के लिए एक कार खरीदूंगी। अपने छोटे भाई कुणाल से दिव्या बेहद प्यार करती थी और उस समय कुणाल के लिए वो एक जीप खरीद रही थी। दिव्या भारती का एक सपना था कि मैं अपने पिताजी को वर्ल्ड टूर करवाऊंगी और उनके लिए एक मर्सिडीज कार खरीदूंगी। दिव्या भारती की शुरुआत से ही एक आदत थी कि उसे हर चीज करना है, भले ही वो उस चीज में निपुण हो या ना हो। दिव्या भारती स्विमिंग अच्छा करती थी। किसी भी मंदिर में जाकर वो अपने दोनों हाथ को जोड़कर भगवान के पास कुछ मांगती थी। अपने तकिए के नीचे भी भगवान की मूर्ति को लगाकर उसके ऊपर सोती थी और ड्रेसिंग टेबल पर छोटे छोटे पत्थर रखा करती थी और माँ से बोलती थी कि माँ ये भगवान है। दिव्या का मानना था कि भगवान होते हैं। पढ़ाई लिखाई के मामले में दिव्या भारती जीरो थी। उन्हें हिंदी अच्छी तरीके से नहीं आती थी तो वो अपनी माँ को हिंदी पढ़ने के लिए बोलती थी। जब उनकी माँ हिंदी की किताब पढ़ने के बाद दिव्या की तरफ देखती थी तो दिव्या अपनी माँ के पास ना होकर उस समय शीशे के पास खड़ा होकर ताथैया गाने पे डांस करती रहती थी। आपको बता दें कि उस जमाने में बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र और श्रीदेवी की एक फिल्म आई थी हिम्मत वाला और ताथैया गाना भी इसी फिल्म का था, जिस पर दिव्या भारती शीशे के सामने खड़ा होकर डांस कर रही थी। दिव्या भारती का एक सपना था कि जितेंद्र उनके सबसे पसंदीदा अभिनेता हैं और जितेंद्र फिल्मों में दिव्या के हीरो बने। लेकिन दिव्या जब फिल्मों में आई तो जितेंद्र उस समय पिता के किरदार निभा रहे थे। अभिनेता जितेंद्र ने 2 फिल्मों में दिव्या भारती के पिता का किरदार निभाया है और वो 2 फिल्में हैं रंग और दिल आशना है।
मैं पूजा का बदनसीब बाप हूं। उसे तुम ही बचा सकती हो, योगी को छोड़कर। दिव्या भारती ने अपने करियर में सबसे पहले रुद्र अवतार नामक एक हिंदी फिल्म को साइन किया था, जिसमें वो अभिनय नहीं कर पाईं और बाद में फिर बॉलीवुड फिल्म राधा का संगम के लिए सिलेक्ट की गईं। लेकिन इस फिल्म से भी दिव्या भारती बाहर निकल गईं और साउथ इंडियन फिल्मों में अपना करियर बनाया। साउथ इंडियन फिल्मों में सफल होने के बाद दिव्या ने फिर बॉलीवुड में अपनी वापसी की और बॉलीवुड में भी दिव्या को खूब सफलता मिली। दिव्या भारती को उनकी साउथ इंडियन फिल्म के लिए पहली साइनिंग अमाउंट देते समय पूछा गया कि इस फिल्म के लिए आप कितनी साइनिंग अमाउंट लेंगी। तब उस समय दिव्या भारती ने जवाब दिया कि आप एक बापू का नोट दे दो। इस बात को सुनकर फिल्म मेकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि दिव्या तो बहुत ही भोली लड़की है। दिव्या भारती का एक रिकॉर्ड है पूरी दुनिया की इंडस्ट्री में कि पहली नई अभिनेत्री जिनकी 3 फिल्में लगातार 3 सप्ताह में रिलीज हुई। आज तक दिव्या भारती के अलावा किसी नई अभिनेत्री की फिल्में लगातार 3 सप्ताह में रिलीज नहीं हो पाई हैं। सूत्रों के अनुसार ये जानकारी उस समय की छपी मैगजीन और न्यूज़पेपर में आई थी। दिव्या भारती कभी भी फिल्मों में माइनस पॉइंट में नहीं रही। भले ही फिल्म दिल का क्या कसूर और विश्वात्मा उतने हिट फिल्म साबित नहीं हुई, लेकिन फिल्म के गाने उस दौर में बहुत ही ज्यादा हिट हुए। आपको बता दें कि जब शोला और शबनम फिल्म के सेट पर साजिद गोविंदा से मिलने आते थे, तो वहां गोविंदा ने दिव्या भारती की मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से करवाई थी, जिससे उन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपना प्यार का इजहार कर शादी भी कर ली। दिव्या भारती की शादी की बात को कुछ महीने तक छुपाया गया था, क्योंकि उस जमाने में अगर कोई अभिनेत्री शादी कर ले तो उन्हें फिल्मों के ऑफर बहुत ही कम मिलते थे। 5 अप्रैल 1993 को रात 11:30 बजे जब दिव्या भारती मुंबई के वर्सोवा इलाके के अपने तुलसी अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल में लगी खिड़की से नीचे गिर गईं और गिरने से दिव्या भारती की मौत हो गई। इस मौत को जानने के लिए बहुत सारे तर्क लगाए गए, जैसे कि यह आत्महत्या था या मर्डर था या एक्सीडेंट या कुछ और, लेकिन बाद में इसे एक हादसा मानकर केस को बंद कर दिया गया। दिव्या भारती के जाने के बाद कुछ फिल्में बाद में भी सिनेमा घरों पर रिलीज की गईं, जिसमें से रंग और शतरंज जैसी 2 बॉलीवुड फिल्में शामिल हैं और कुछ ऐसी भी फिल्में थी जिसे नए सिरे से भी बनाया गया, जबकि कुछ फिल्में तो 80% तक भी पूरी हो चुकी थी, जैसे कि फिल्म लाडला। दिव्या भारती के निधन के बाद इस फिल्म में श्रीदेवी को कास्ट किया गया और साउथ इंडियन फिल्म्स में भी यही दशा थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो केंद्र था दिव्या भारती के उन सभी अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आप इसी प्रकार के अननोन फैक्ट्स और बायोग्राफी वीडियोस देखने के शौकीन हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड के बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप सबसे पहले देख सकें।